के मुद्दे पर फिर से वापस लौट रहे हैं। हम मेजर कॉज की बात कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि दिल्ली की जनता को बचाने के लिए मेजर कॉज पे काम करना होगा। जो आप अभी प्रयास कर रही है, टेम्परेरी राहत तो दे सकते हैं, लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय परमानेंट सॉल्यूशन का, उसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। रेखा जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है विपक्ष का, तो विपक्ष आज हमारे पे सवाल खड़े कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा विपक्ष के द्वारा। सवाल खड़े करेगा ना सर आप पर? उनका काम है सवाल पूछना। नहीं, बिल्कुल। लोकतंत्र विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी क्या है? हाजी नाजिम जी यहाँ मौजूद हैं, वो जबरदस्ती खांसने का प्रयास कर रहे थे अभी, और देखिए वो फिर से प्रयास कर रहे हैं, पुनः प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है हमारे, नाजिम जी पानी पिलवा रहे हैं आपको। पानी कौन सा पिलवाएंगे मुझे ये बता दीजिए। पानी कौन सा पिलवाएंगे आप? जो अभी आपने जो फिल्टर सबमर्सिबल के द्वारा लिया गया है वो वाला, या फिर जो आपने जो एक केमिकल मिला कह रहे हैं माँ गंगा का जल ग्रहण करेंगे? यमुना का सबके लिए कोई भी, हाँ नहीं, हमने देखा था इन्हीं के नेता थे किस तरीके से पानी को सिर्फ ये करके ये कर। एक बात बताइए हाजी नाजिम जी, मैंने दिल्ली की आप ये पानी के बगैर जी रहे हैं। आज सुबह पानी नहीं पिया, आज पानी नहीं पिया। नहीं, मैंने अभी पिया ना पानी, मैं तो कहता हूँ पानी। पर एक बार मुझे बताइए, सरकार ने वैसे ये कहा नहीं कि आप यमुना का जल पी लीजिए, आप पीने के लिए नहीं, आचमन की बात हुई, पूजा के लिए यमुना साफ हुई, उसकी बात हुई। मैंने खुद रेखा गुप्ता को सुना, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं। आचमन और पीने के अंतर भी पता नहीं होगा ना भाई को, आचमन में और पीने में क्या अंतर होता है? घर में पानी कौन सा यूज कर रहे हो? घर में पानी कौन सा यूज कर रहे हो? हाँ, सुन लीजिए, पानी कौन सा यूज कर रहे हो? घर में पानी कौन सा यूज कर रहे हो? चाहे घर में कोई पानी यूज कर, लेकिन हवा सब एक जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा सबके पास नहीं, सुन लीजिए, मैं घर में मिनरल वाटर यूज करता हूँ, आरओ वाला। और देखिए, और ये हवा कौन सी मिनरल कर लेते हैं? ये तो देखिए, जो मेरी भाजपा की सरकार है उन्होंने वादा करा था स्वच्छ ऑक्सीजन देने का, लेकिन मुझे बार बार खांसी आ रही है, मगर ऑक्सीजन लेने में भी मुझे दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं ऐसे अभी महसूस नहीं हुआ नहीं, अगर वो थोड़ा सा वायरस फैल जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा करूंगा तो। मास्क लगा सकते हैं आप? नहीं, मास्क लगाऊंगा तो फिर पहचान कैसे होगी मेरी? हाजी नाजिम को पहचान के लिए चेहरा दिखाना जरूरी है, मानते हैं आप ये? तो फिर बुर्के पर एतराज क्यों होता है आपको? हाँ, सुन लीजिए, अभी आप अगर चेहरा पहचाने तो फिर आपके लिए चेहरा सिर्फ मास्क से ढक जाए तो दिक्कत है, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं, सुन लीजिए, बुर्खा नहीं, महिलाओं के लिए बुर्खा भी हो जाए, बुर्खा और नकाब में फर्क है। वापस लौट रहे हैं, मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। मास्क लगा कर रहे हैं? मास्क लगाऊंगा, बिल्कुल क्यों नहीं लगाऊंगा। जब सरकार हमारी हमें गलत डेटा दे रही है, ये बता रही है कि 300 से ऊपर AQI पहुंची नहीं, जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज जिनके जितने भी मीटर लगे हुए हैं सब 1000 क्रॉस कर रहे हैं। उसके अलावा दिवाली की रात में 16 से 17 घंटे का जो डेटा था, जहां 1600 और 1700 तक AQI पहुंची, उसको सरकार ने डिलीट कर दिया। तो मास्क तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपना डेटा जो आप इतना दावा कर रहे हैं वो 1600-1700 जो आपकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल न्यूज एजेंसीज हैं। वही बात दिवाली पे आई जो मैं कह रही थी, क्या पटाखे मुंबई में नहीं छूटे? क्या पटाखे बैंगलोर में नहीं छूटे? वहाँ की AQI क्यों इतना नहीं बढ़ी है? क्योंकि इनकी आदत है। त्योहार को बदनाम मत कीजिए, त्योहार को बदनाम मत कीजिए, दिवाली को बदनाम मत कीजिए। त्योहार को बदनाम करने की बात ही नहीं है। अगर प्रदूषण दिवाली के बाद भी है तो दिवाली केवल वजह नहीं है। पटाखे नहीं चले। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिवाली हुए 5 दिन हो चुके हैं, अगर आज प्रदूषण है तो सरकार इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रही? क्यों नहीं ठीक? यहाँ से वहाँ तक कैमरा घुमाइए, कितने लोग खड़े हैं, लेकिन मास्क दिखाने के लिए सिर्फ ये अपने हाथ में लेकर आए हैं। त्योहार को ये बदनाम कर रहे हैं, त्योहार को ये बदनाम कर रहे हैं, दिवाली को ये बदनाम। और ये गंवार लोग हैं, आप कह रहे हैं ये गंवार लोग हैं, ये पब्लिक गंवार है। ये 5 दिन की बात को गंवार बोल रहे हैं, ये 5 दिन की बात कर रहे हैं। सरकार प्रयास तो कर रही है क्लाउड सीडिंग। देखिए सामने खास रहे हैं, बिल्कुल इनसे बात करिए। लेकिन किस को खांसी आ रही है? आपको सर खांसी आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खांसी आ रही है अभी? देखिए, आराम से। नहीं, बिल्कुल आ रही है। अस्थमा का मैं पेशेंट हूँ, तो यहाँ पे बीमारी नहीं, ऐसे नहीं हो जाता बीमारी। देखिए, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी पोल्यूशन है या नहीं है, लेकिन ये इस पीरियड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कस कब होना चाहिए था? ये थ्रू आउट दी ईयर डिस्कस होना चाहिए। करेक्ट। ये प्रॉब्लम क्या इनका प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम या मेरा प्रॉब्लम है? सबका प्रॉब्लम है। तो डिबेट होना ही नहीं चाहिए। सबको मिलके एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि 3 साल पहले नेहरू जी ने ये कर दिया, 4 साल पहले गांधी जी ने। सर एक सेकंड में, क्योंकि आपने मेरे डिबेट पर सवाल उठाए हैं। सर एक सेकंड, क्योंकि आपने डिबेट पर सवाल उठाया, चर्चा नहीं करेंगे तो समाधान कैसे नहीं? तो चर्चा करने के लिए 365 दिन है मैम। आप 365 दिन चर्चा कीजिए। 365 दिन चर्चा करते हैं हमेशा दिवाली के। ये पब्लिक रोज आती है, ये पब्लिक रोज कब से कर रहे हैं चर्चा? ये चर्चा आप तो आ जाए, आप आ जाए, कब से कर रहे हैं पोल्यूशन पर चर्चा? दिल्ली में हो रहा है, अभी हो रहा है। इधर आओ, आप तो अभी हो रहा है। आप रहते हो डेली शो में?
हाँ जी, आप तो रहते हो, कब से कर रहे हैं चर्चा? रोज हो रही, डेली सभी दिवाली से पहले हो रही है या बाद में हो रही दिवाली है? से पहले से हो रही दिवाली तो आपको जब जानकारी ना हो सर, तो फिर किसी पे उंगली मत उठाए। सुनिए, 365 दिन है, 365 दिन है। जापान की डेंसिटी हमारे डेंसिटी से 8 टाइम्स ज्यादा है, करेक्ट? वहाँ पे पॉल्यूशन क्यों नहीं है? बच्चों को शुरू से स्कूल के लेवल पे ही उनको सफाई सिखाई जाती है। हमारे करिकुलम में है, अगर है तो आप दिखाइए, और अगर नहीं है सफाई तो हर स्कूल में सिखाई जाती है। मेरा खुद का बेटा स्कूल जाता है, मेरा बेटा खुद स्कूल जाता है, सिखाई जाती है उसको, बच्चे को सिखाई जाती है, और सर पेरेंट्स भी तो सिखाते हैं। आपने बात ही नहीं सुना। बात ये हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या ये सिर्फ सरकार का काम है या एक पार्टी का काम है या 10 पार्टियों का काम है? सबका काम है, सबका काम है, सबका काम है। इसमें आपको हो रही है collective दिक्कत? लेना होगा यहाँ पे। कलेक्टिव, एग्जैक्टली हम उसी की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। खांसी हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है, तो सरकार काम कर रही है, बिल्कुल इस पे काम कर रही है। अभी कृत्रिम बारिश की बात हो रही थी और सफाई भी हो रही है, सर्विस भी सफाई भी हो रही है, सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है। तो सरकार की तरफ से वो सारी चीजें की जा रही है, लेकिन इसमें पब्लिक का भी योगदान बनता है। हम जो पब्लिक है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सफाई प्रॉपर रखें और जब कम से कम प्रदूषण फैला सकें। देखो, पॉल्यूशन से सोल्यूशन की बात है तो हम लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये पूछता हूँ, मेरे मित्र बैठे हैं बीजेपी के यहाँ साथी, कोई योजना है? कोई भी योजना है? 10-11 साल हो गए आज, और आगे की कोई योजना है आपकी? तो अब डबल इंजन ट्रिपल इंजन वाली सरकार हो हमने गई। तो करके दिखाया ना, हर प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। चाहे वो माँ यमुना के एक तरीके से जल का विषय हो, करके दिखा दिया। माँ यमुना, ये विपक्ष को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये अंग्रेजी सरकार है, ये अंग्रेजों के साथ रहे थे, उनके पिट्ठू थे। दिल्ली से हटा के छोटी छोटी जगह जाकर वहाँ पर फैक्ट्री लगाई ताकि पॉल्यूशन दिल्ली में ना हो। आउटर स्कर्ट्स में जो जिन फैक्ट्रियों को शिफ्ट किया, वहाँ से आ रहा है पॉल्यूशन। वहाँ भी हटाई जा रही है, दूर से दूर जितना ज्यादा हो सके वहाँ पे काम किया जा रहा है। आप देखिए, एक पेड़ माँ के नाम, जनता के सपोर्ट के बगैर ये लोग करने नहीं देंगे। जनता को कहेंगे जनता सफाई करो, मैं कहूँगा आप कहोगे, ये कि नहीं, जनता का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार क्या कर लेगी जब तक जनता साथ में खड़ी नहीं होगी? और आज कांग्रेस दुहाई दे रही है, कांग्रेस आज अंग्रेजों की बात करने लग जाती है। अंग्रेजों के साथ में जो बैठ के कोई नेता नहीं आज तक। देखिए जनाब, आप ये थोथी बातें करके 2047 का ख्वाब दिखा के, 3047 का ख्वाब दिखा के तब तक ये हो जाएगा। आप आज की बात कीजिए। आप तो लॉन्ग टर्म की ही बात पूछ रहे थे। लॉन्ग टर्म 5 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजना, 6 महीने की योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम। योजना कामयाब हुई आपकी बता दीजिए, कौन सी 5 वर्षीय योजना कामयाब हुई? मैं दूंगा डाटा, आप बताइए। देखिए मैडम, मैं 2 बात कहना चाह रहा। एक तो एक पेड़ जो माँ के नाम लोग कह रहे, मैं सरकार से निवेदन कर रहा कि जो लोग पेड़ लगा रहे कम से कम उनकी भी सुध ले। आपके सामने जो सख्त डिबेट कर रहा, 1 लाख बरगद के पेड़ में अब तक लगा चुका। बरगद बाबा के नाम से जो है मुझे लोग जानते हैं, लेकिन सरकार कहाँ पूछ रही। दूसरी बात, हम विकसित भारत की बात करते हैं। अब अगर आप विकसित देश की बात करें, AQI अगर 50 से ऊपर चला जा तो वहां इमरजेंसी लग जाती है। आप कनाडा की बात करो, अमेरिका की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, लेकिन हिंदुस्तान में तो लोगों को पॉपुलेशन और भारत की पॉपुलेशन नहीं, तो पॉपुलेशन का तो बता। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 2014 से पहले नु कहते थे आप तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देंगे, अब कोई बात भी नहीं करता। अभी देखो, और खास तौर से जो मीडिया कर्मी है, आप प्लीज मेरी बात को अन्यथा ना ले, असली मुद्दों की तो बात ही नहीं करते। तुम पर्यावरण की बात आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, मैं बस आप ही का ये जो दोहरा मापदंड है वो बता रही हूँ। आप कह रहे हैं कि सांसों पर चर्चा होना बड़ा जरूरी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सांसों पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये तो आप अब कर रहे हैं, जब बिल्कुल ये तो 24 कब से कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ कब से कर रहे हैं। दिवाली से पहले शायद 15 दिन हो गए, कब से कर रहे हैं इस चर्चा को? काफी टाइम कब से कर रहे हैं इस पर चर्चा हो रही है? आप तो आए, कब से कर रहे हैं चर्चा? मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पे नहीं जानता, लेकिन और समसामयिक मुद्दों पे आप लोगों ने चर्चा करी है। नाजिम जी, आप तो लगातार रहते ही हैं, इस मुद्दे पर कब से चर्चा कर रहे हैं? पूजा जी, आप बहुत चर्चा करती हैं। धप्पा खेलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आप करते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ ये सांस से बड़े अनमोल है। सांस से हम लोगों को खरीदनी पड़ रही है कि भी हमारी सांस अच्छी हो, इसलिए हमें खरीदनी पड़ रही है, लेकिन हम लोगों को फिर भी अच्छी सांस नहीं मिल पा रही। सब लोगों के घरों में जहर पैदा हो रहा है। सिगरेट पीना लोग बंद कर। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भारत के अंदर नशा सब खत्म हो जाना चाहिए, भारत नशा मुक्त हो जाना चाहिए। हाजी नाजिम खान इसकी पहल करता है, आप सभी भाई भी, आप सब भी मिलकर हाजी नाजिम खान के इस पहल में सहयोग करें और भारत 24 पे ये आवाज उठे तो ये दूर तक जानी चाहिए। भारत नशा मुक्त होना चाहिए, भारत नशा मुक्त होना चाहिए। देखिए, जल्दी से सर, जल्दी। एक मिनट,
भाई साहब ने बोला कि एक पेड़ माँ के नाम, आपने इसकी सच्चाई देखी है? पेड़ उखाड़ो, पेड़ पहले साफ किया जाता है। राजस्थान में देखिए, कैरी के पेड़ साफ करके वहां पे पेड़ नेता जाते हैं और लगा देते हैं। पहले सच्चाई देखिए, जमीनी सच्चाई उसकी देखिए। ये आपके लिए था। और भाई साहब, आप बोलते हैं कि 2047 की बात ना करें। विजन नहीं होगा ना तो वर्तमान नहीं होगा। विजन होना जरूरी है। अगर मेरे पास विजन है कि मैं, लक्ष्य होना जरूरी है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम वर्तमान समय में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जल्दी से सर, जल्दी। आपने मेरे शब्दों को गलत अर्थ में ले रहे हैं। आज की सफाई करने के लिए, आज के पोल्यूशन को हटाने के लिए वो 2047 का सपना दिखा रहे हैं। आप सुनना सीखिए ना जनाब, बोलिए। चलिए आप समाप्त करें जल्दी से। पब्लिक बताइए तैयार है? सब लोग तैयार है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? बिल्कुल तैयार है, सब है तैयार, अपना अपना रोल निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी यही है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सरकार के साथ साथ जनता को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए उन्होंने भी कुछ प्रयास किया हो। शिकायतों से काम नहीं चलता, बात समाधान पर होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि सिर्फ समस्याओं पर चर्चा नहीं, समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।